अगर मैं किसी सुख का भोक्ता हुआ तो मैं क्रियाओं का कर्ता भी हूं। जो करता है वो भोक्ता भी बनेगा, पर जो करता है और जो भोक्ता है उन दोनों के समय स्वयं को निर्लिप्त रखता है। ये समझता है कि क्रिया कर्ता के द्वारा हो रही है, मैं नहीं करता, उसके लिए क्रिया बंधनकारी नहीं है। वो किसी कर्म का न करता है न किसी फल का भोगता है। इस समस्त सृष्टि की जितनी भी क्रियाएं होती है वो प्रकृति के द्वारा की जाती है। जितने भी कार्य देखने को सुनने को मिलते हैं, सत्कर्म हो, धनोपार्जन हो, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, सब कुछ प्रकृति की क्रिया के द्वारा प्रकृति के अंतर्गत ही होता है। पर प्रबुद्ध पुरुष ये जानता है कि जो क्रिया कर रहा है वो प्रकृति के दायरे में आया हुआ शरीर मन बुद्धि क्रिया कर रहा है, पर स्वरूप मेरा स्थिर है। स्वयं को उस प्रकृति से भिन्न करते हुए क्रियाओं का आचरण करने वाला पुरुष किसी बंधन को प्राप्त नहीं होता। अगर मैं किसी सुख का आकर्षण करता हूं, किसी सुख का आकर्षण मुझे है, तो मुझे वो सुख चाहिए, और अगर ये वस्तु मुझे मिलेगी तो मैं सुखी होऊंगा। ये मेरी कल्पना है। अगर ये मेरी कल्पना है तो मैं उस सुख को प्राप्त करने का यत्न करूंगा। जब वो सुख मुझे प्राप्त होगा तब मैं उसका उपभोग करूंगा, और मुझे जब प्राप्त होता है तो मैं उसका उपभोग करता हूं खुशी खुशी। अगर मैं किसी सुख का भोक्ता हुआ तो मैं क्रियाओं का कर्ता भी हूं। ठीक है? अगर मैं इस सुख का भोक्ता हुआ तो मैं क्रियाओं का कर्ता भी हूं। जहां कर्ता आया वहां भोक्ता आएगा, और जहां भोक्ता आएगा वहां दुख का बंधन भी आएगा। जो करता है वो भोक्ता भी बनेगा, पर जो करता है और जो भोक्ता है उन दोनों के समय स्वयं को निर्लिप्त रखता है। ये समझता है कि क्रिया कर्ता के द्वारा हो रही है, मैं नहीं करता, उसके लिए क्रिया बंधनकारी नहीं है। वो किसी कर्म का न करता है न किसी फल का भोगता है। बहुत उच्च और स्पष्ट वो है। अगर मैं किसी फल का भोगता हूं, मैंने ये कर्म किया, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं किसी फल का भोगता हुआ तो मैं किसी क्रिया का कर्ता जरूर हूं। समझ गए ना? ठीक है? मैंने इसको पानी पिलाया, इस पानी के प्यास के बदले में ये व्यक्ति मुझे कुछ काम करके दे, और अगर उसने मुझे काम करके दिया मतलब मैं उसके फल का भोक्ता हूं। ठीक है? तो मैं हर क्रिया का कर्ता भी हूं। और अगर मैं सुख का भोक्ता हूं तो मैं दुख का भोक्ता भी बराबर हूं। अगर मुझे सुख का भोक्ता नहीं बनना तो मैं दुख का भोक्ता भी, जहां मैं सुख का भोक्ता हूं वहां मैं दुख का भोक्ता भी, और जहां मैं सुख दुख का भोक्ता हूं वहां मैं क्रियाओं का कर्ता भी हूं। और जहां क्रियाओं का कर्ता है वहां सुख दुख का भोक्ता है, और जहां कर्ता और भोक्ता है वहां बंधन से मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। पर अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो ये कर्म करने का विभाग अलग है और
साक्षी स्वरूप में टिकने का विभाग अलग है। मैं देख रहा हूं और ये क्रिया हो रही है, तो न वो करता है न किसी फल का भोगता है। तो बिंदास है ना, फ्री है ना, मुक्त है ना, तो और सुंदर है। अगर आप किसी क्रिया के करता नहीं हो तो किसी फल के भोगता भी नहीं हो। अगर सुख के भोगता नहीं हो तो आप दुख के भोगता भी नहीं हो। फिर कृष्ण 16,108 के साथ विवाह करे तो भी वो भोगता नहीं है। सुख का भोक्ता ही दुख का भोक्ता बनता है। अगर सुख पूर्वक रस बुद्धि और सुख बुद्धि से यदि किसी शरीर, वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का उपभोग हमने किया है, उसी के साथ दुख के भोक्ता भी आपको बनना पड़ेगा। समझ गए? मैंने कोई रस बुद्धि से, सुख बुद्धि से, आनंद बुद्धि से अगर किसी सुख का उपभोग किया है तो दुख उसके पीछे लगा है। जैसे मैं सुख का भोक्ता बना वैसे ही मुझे दुख का भोक्ता भी बनना पड़ेगा। पर यदि मैं सुख का भोक्ता नहीं हूं तो मैं दुख का भोक्ता भी नहीं हूं। तो जब मैं सुख और दुख का भोक्ता नहीं हूं तो मैं करता ही नहीं हूं। जब आप भोक्ता नहीं बनते तो आप कर्ता बनते ही नहीं। केवल एक ही चीज मिटानी है, अकर्ता नहीं बनना, अभोक्ता बनना। हम बहुत खुशी खुशी भोक्ता बन जाते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं, कई लोग बहुत अच्छे ऐसे बोलते हैं कि पता है आज इतने बड़े बड़े लोगों ने आपके लिए ये कह दिया, इतने बड़े बड़े लोगों ने आपके लिए ये कह दिया, और अब तो हमारे पता है कितने सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग मानने लग गए, यूट्यूब पे सत्संग देखते हैं, ये करते हैं, या कभी कोई कहीं अच्छी बात हो गई, अवार्ड मिल जाता है, तो मुझे बात पता चलती है और मुझे बोलते हैं। तो मुझे ऐसे बहुत लोग जो मेरे करीब है वो मुझे कहते हैं कि आपको जब बहुत अच्छी बात बोलते हैं तब भी आपके चेहरे पर कोई खुशी की लहर ही नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि अरे अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ शायद ऐसा इसीलिए कि जो सुख का भोक्ता नहीं बनता है वो दुख का भोक्ता भी नहीं बनता है। किया है, हुआ है, तो कर्म जो करता है और सेवा जो करता है उसका फल तो ईश्वर ने देना है। अब उसको इस रूप में देना, उस रूप में देना। जब हमने सब छोड़ दिया तो उसको क्या करना, वो उसका जिम्मा है और उसका मैटर है। हमें क्यों सोचना है कि ऐसे हो गया कि वैसा हो गया। हमने तो किया फल के लिए तो किया नहीं था, तो खुशी होना ना होना एक ही बात है। मैंने जो कर्म किया वो मैंने फल के लिए किया ही नहीं, इसीलिए जब उसका फल आता है तो मुझे खुशी नहीं होती। अगर मैंने वो फल के लिए किया होता तो फल मिलने पर मुझे खुशी होनी चाहिए, पर मैंने वो खुशी के लिए नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य समझकर किया, मैंने अपने समय को सदुपयोग समझकर किया, मैंने निस्वार्थ भाव से लोकहित के लिए किया। उस लोकहित करने का अगर मैंने परिणाम मांग लिया तो मैंने उस कर्म को बहुत छोटा कर दिया। मेरी प्रशंसा के द्वारा, मेरी स्तुति के द्वारा अगर मैंने उस फल का उपभोक्ता बन गया मैं, तो मैंने उस फल का हिसाब लगाया है। और मैंने कभी इस उद्देश्य से कर्म किया ही नहीं, तो मुझे फल की प्राप्ति में कोई खुशी ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म मेरा था ही नहीं। जब कर्म मैंने किया मैंने उसी समय अर्पण कर दिया था, तो वो मेरा बचा कैसे। इसीलिए जब वो परिणाम आता है तो वो मेरा कैसे बचा, वो भी उसी का ही है। बहुत सूक्ष्म बात है पर बहुत ही ऊंची बात है। आपने मुझे ये दिया ना, आपने मुझे ये दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आप घर जाके ये सोचो
कि मुझे वापस क्यों नहीं मिला, तो आप मूर्ख हो, आपने दिया ही नहीं। आपने ये चीज अगर मुझे दे दी, इसका मतलब कि वो मेरी हो गई। अब मुझे लौटानी है या मेरे अपने पास रखनी है, मेरी मर्जी है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम दुख के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हम घर जाके मानसिक रोगी जरूर हो जाएंगे। मुझे नैपकिन वापस क्यों नहीं मिला, वापस क्यों नहीं मिला, मुझे नैपकिन दिया, मुझे वापस क्यों नहीं मिला। तो बेटा आपने देने के लिए तो, लेने के लिए तो दिया ही नहीं था ना। मैंने कर्म किया, कर्म करने के बाद मैंने उसको अर्पण कर दिया। फिर मुझे किस बात की इच्छा थी कि इसका फल मेरा हो सकता है, ये मुझे वापस मिल सकता है। वो जब भी मिलेगा फल के रूप में ही मिलेगा ना। किसी भी कर्म को लौटाने का अर्थ होता है उसका फल लेना। ठीक है। अगर तो मैंने एक बार उसे अर्पित कर दिया तो उसका फल मेरा कैसे हुआ। अगर उस फल का उपभोक्ता मैं बना हूं तो दुख भोक्ता भी मुझे बनना होगा। पर अगर मैं उपभोक्ता नहीं हूं तो मैं दुख भोक्ता भी नहीं हूं। मैंने सौंप दिया ना, मैंने दे दिया तो मैं ईमानदारी से देता हूं। मैंने दे दिया तो फल के स्वरूप में मेरे सामने आया, तो मेरा था ही नहीं। वो जिसका था उसको खुश होने दो, मेरा था ही नहीं। समझ रहे हैं आप। तो हम लोग कभी कभी हम कहते हैं ना कि सेवा करने के बाद हम दुखी क्यों होते हैं, सेवा करने के बाद परेशानी क्यों आती है, या सेवा करने के बाद क्यों हमारा चित्त विचलित होता है। क्योंकि हमने सेवा की, पर जिसके लिए सेवा की ईमानदारी से उसको हमने वो कर्म अर्पित ही नहीं किया, हमने रखा है अपने पास। और जब वो कर्म हमारे पास रहा है तब हमारा अहंकार बढ़ा है कि ये मैंने किया। दूसरी तरीका ये होता है कि मैंने कर्म कर दिया, उस कर्म को कराने वाला और करने वाला स्वयं परमात्मा है, मैं होता ही नहीं। जब कर्म ही उसका है तो फल भी उसी का है। हम फल में खुश इसीलिए होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि मैंने किया था। तो आप अर्पित कहाँ हुए हो, आप अर्पित कहाँ हुए हो। आपने बचा के रखा है अपने पास अहम को, उस मैं को। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपको जब बहुत अच्छी अच्छी बातें आपकी सुनाने को बोलते हैं ना, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज उसने ऐसे कह दिया और आज तो ऐसे हो गया, आपके चेहरे पर खास ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो मैंने भी विचार किया कि बात तो सही है, मुझे खुशी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, तो क्या मैं निरुत्साह हूँ इसीलिए मुझे खुशी नहीं होती? नहीं, कहीं ना कहीं वो कर्म करके मैंने ईश्वर को अर्पित किया होगा, उस पर मैंने अपना अधिकार नहीं समझा होगा, तो मुझे फल आने पर खुशी नहीं हुई। या हुई होगी, मुझे लगा होगा ये कराने वाला तो वही है, तो उसी का है, मुझे क्या। अगर मैं खुशी का भोक्ता हूं तो मैं दुख का भी भोक्ता हूं, और जहां सुख और दुख का भोक्ता हूं वहां मैं करता जरूर हूं। पर जहां मैं करता था ही नहीं तो वहां मैं भोक्ता बचता ही नहीं हूं। समझ रहे हो ना। बहुत ही ऊंची बात है। मैंने किया, ये मुझे लगता है कि ऐसा तो हम क्या कर लेते हैं, फिर भी हमें कितना कूट कूट के अहंकार भरा होता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो आप मैं को अर्पित नहीं कर पाए हो ना। जिस दिन मैं अर्पित हो जाएगा उस दिन आप कहां बचोगे, फिर तो वही होगा ना। पर उस मैं को अर्पित करना ही बड़ी बात है। ये अहम है ना, बहुत बहुत छुपे रुस्तम है। कहाँ छुपता, कैसे बैठता, किस रूप में आता और कैसे कैसे रंग दिखाता है, कहना मुश्किल है। तो आपको कर्म करना है, पर हर क्रिया को परमात्मा के अर्पित करना है या गुरु के अर्पित करना है, जो आपका इष्ट या भगवान है उसको अर्पित करना। अर्पित होने के बाद वो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि इसका फल मुझे प्राप्त हो। यदि उसकी इच्छा है तो अर्पित नहीं हुआ है। इसको वापस लेने की अगर इच्छा है तो आपने मुझे सौंपा नहीं है।
पूर्ण रूप से आपने मुझे तब सौंपा जब आपको इसे वापस लेने की इच्छा नहीं है ना? तो पूर्ण रूप से कर्म आपका परमात्मामय तभी बनता है जब उसके फल पर अपना अधिकार ना समझा जाए। सेवा करके भी मुझे कुछ फल की प्राप्ति होगी, ये सोच भी छोड़ दो। तब क्या होगा? जब हम किसी क्रिया को फल की इच्छा से रहित करते हैं, तब वो निष्काम कर्म की कैटेगरी में आ जाता है। अभी हमने कामना रखी है ना, सेवा के बदले में मान मिले, सेवा के बदले में प्रशंसा हो, सेवा के बदले में लोग मुझे आदर मान दे, सम्मान दे। अभी तक मेरा वो बची है कामना। अगर वो मेरी कामना बची है तो वो मेरी सकाम कर्म की गिनती में आता है। पर अगर वो मेरी कामना नहीं बची है, मैंने केवल इसीलिए किया है कि मेरे कर्तव्य में आ रहा था, मेरे पास योग्यता थी, मैंने कर दिया, ये ईश्वर का काम था, मैंने कर दिया, उसने करवाया, उसने निमित्त बनाया, मैंने कर लिया, मेरा कुछ नहीं है। और जब फल आए तभी हर्ष शोक से रहित हो तो आप वास्तव में अर्पित कर पाए हैं। तब ये कर्म निष्काम कर्म की कैटेगरी में शामिल होता है। और निष्काम कर्म का फल क्या होता है? सिर्फ परमात्मा और परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं। सकाम कर्म का फल सकाम मिलता है। आपने किसी उद्देश्य से यज्ञ किया है तो उसका फल मिलेगा। ऐसे ही आपने सेवा रूपी यज्ञ किया है, उसका फल भी मिलता है, प्रशंसा, स्तुति, सम्मान के रूप में। ये सूक्ष्म है। पर अगर आपने उस फल को भी नहीं चाहा है तो ये निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म सदैव क्या देता है? परमात्मा देता है। बहुत सूक्ष्म बात है, पर इतनी सूक्ष्म स्तर पर हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हम कर्मों को अर्पित कर पाते हैं कि नहीं। या हमारा अहंकार कहीं बचता है, कहीं ये भी अहंकार बचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि नहीं कि मैंने किया, खबर लग रही है कि नहीं कि मैंने किया, और मैंने किया तो मुझे इसका मान क्यों नहीं मिला, मैंने किया तो मुझे इसकी स्तुति क्यों नहीं हुई, मैंने किया तो लोगों के चित्त में मेरी इमेज बननी चाहिए थी। ये सब सकाम कर्मों में सेवा आती है। कर दिया, अर्पित कर दिया। जहां अर्पित कर दिया वहां अधिकार खत्म हो जाता है। अधिकार उसका हो जाता है, वो फल देता है या ना दे, उसकी मर्जी है। तो जब वो चीज़ आपकी है नहीं तो उसके लिए आपको शोक और हर्ष करना बेकार है। तो जब किसी फल की प्राप्ति होने लगे तब उसका हर्ष भी करना बेकार है, उसका शोक करना भी बेकार है। तो यदि आप सुख के भोक्ता हैं तो दुख के भोक्ता भी ज़रूर है, क्योंकि सुख और दुख इकट्ठा चलता है। और जब आप सुख दुख के भोक्ता नहीं हैं तो आप करता भी नहीं है। कितनी सुंदर बात है ना, है ना? सार